हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ सुमंत यादव। आज से मैं आपको कंपटीशन मैथ की तैयारी कराने जा रहा हूँ। तो कंपटीशन मैथ में मैं आपको जैसे चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ, और इसमें भी टाइप वाइज, यानी एक चैप्टर होगा उसमें भी कई टाइप होते हैं, उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे लाइव वीडियो लाने का टाइम भी बताइए कमेंट में, ताकि मैं लाइव वीडियो भी आपको जल्द से जल्द ही दे सकूं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको अध्याय 1 पढ़ाने वाला हूं। अध्याय 1 में टाइप नंबर 1 पढ़ाऊंगा, केवल टाइप नंबर 1। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता रहा हूं, तो बेसिक समझिएगा। अध्याय 1 है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो धन पूर्णांक क्या होता है, तो उसकी बात करते हैं। तो धन पूर्णांक को इंटीजर मतलब आई प्लस से, या इंटीजर तो पूर्णांक होते हैं, लेकिन धन पूर्णांक की कहें तो आई प्लस या नेचुरल नंबर ये होती हैं, तो नेचुरल यानी कैपिटल एन से प्रदर्शित कर सकते हैं। इन्हें प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। धन पूर्णांक कैसे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो गिनतियाँ होती हैं उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इन्फिनिटी तक। फिर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जीरो को और धन पूर्णांकों को या प्राकृतिक संख्याओं को ले लो तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक। और ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक होता है जैसे -1 -2 -3 -4 ऐसे इन्फिनिटी तक। यानी जो संख्या माइनस में होती हैं वो ऋण पूर्णांक चले जाते हैं। इन्हें ऋण पूर्णांक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ 0 होता है, जैसे पूर्णांक होता है तो यहाँ 0 और इस साइड माइनस की होती हैं और इस साइड प्लस की होती हैं। तो यहाँ 0 से इस साइड जो जाएंगे तो माइनस में संख्याएं जाती हैं, -2 -3 - ऐसे करके चलती हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो अब पता चलेगा आपको धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। देख सकते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। तो देखो 0 से इस साइड की संख्याएं होंगी वो धन पूर्णांक में चली जाएंगी, और 0 से इस साइड की संख्याएं होंगी वो ऋण पूर्णांक में। जैसे 0 से इधर जाएंगी तो 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। और इस साइड देख सकते हैं -1 -2 -3 -4 ऐसे इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। तो ये पूर्णांक हो गए। तो बात करते हैं सम संख्याओं की। सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे इन्फिनिटी तक, यानी 2 से जो संख्याएं विभाजित हो जाती हैं पूर्णतः वो क्या होती हैं, सम संख्याएं। अच्छा, विषम संख्याएं की बात करते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित ना हों, जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे इन्फिनिटी तक। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं कटती हैं 2 से। तो ये हो गई। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित हों, यानी स्वयं यानी खुद से तो विभाजित हों, ये तो ठीक है। जैसे 4 है तो ये खुद से विभाजित है, ये ठीक है, लेकिन एक के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित हो। यानी सिस्टम ये है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे 2 4 लिया है, 4 क्यों लिया है, 4 के बाद 6 लिया है, 8 लिया है, 9 लिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 क्यों नहीं लिया आपको मालूम है, और 2 क्यों नहीं लिया, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैं कितने की बात कर रहा हूँ, 2। अब मैं कह रहा हूँ ये भाज्य संख्या है या नहीं, तो भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या है या नहीं, मैं कह रहा हूँ ये भाज्य संख्या नहीं है। क्यों, भाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से विभाजित हों। ये बताओ, ये 2 है, अब इससे 2 से भाग देना तो 2 से तो कट जाएगी, अच्छी बात है, 2 से कट गई तो एक बार कट जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ ये 2 खुद से तो कट गई, ये क्या खुद से तो कट गई, खुद से काटा तो कट गई, लेकिन मैं कह रहा हूँ 1 से काटो तो 1 से भी कट जाएगी। लेकिन इससे अतिरिक्त 1 और 2, मतलब अब 1 से भी कट गई, खुद से भी कट गई। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी और संख्या से काटना चाहें तो ये नहीं कट सकती। ये 3 से नहीं कट सकती, 2 है ये 3 से नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, केवल खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। याद रखिएगा, जो संख्याएं जो भाज्य संख्या होती हैं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं और 1 के अतिरिक्त किसी से भी कट सकती हैं। यानी 1 से कटेंगी और खुद से कटेंगी, और प्लस कह सकते हैं किसी और से भी, मतलब 1 से, खुद से और किसी और से भी कटती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पे 4, तो 4 मैंने क्यों लिखा है आपको बताऊँ। 4 है, जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने लिखा है 4, फिर 6, फिर लिखा है 8 लिखा है, फिर 9 लिखा है, ऐसे। तो मैंने 4 क्यों लिया है, इससे आगे 3 नहीं लिया और 2 भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया। मैंने 4 इसलिए लिया है कि ये संख्या एक ऐसी है जो 1 से कटेगी, खुद से कटेगी, खुद के अलावा 2 से भी कट जाएगी। 2 से कट रही है क्या, नहीं, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। अगर अच्छा मैंने 6 क्यों लिया है, 6 1 से कटेगी, 6 से कटेगी, और वो 1 से 6 से, और ये 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। तो इसलिए ये 1 से कट तो रही है, खुद से भी कट रही है, लेकिन खुद के अतिरिक्त भी तो देखो, ये 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो ये भाज्य संख्या है। अच्छा 9 भी देख लिया आपने। अब 9 देखना, 1 से कटेगी, खुद से भी कटेगी, खुद के अतिरिक्त देखना 3 से कटती है कि नहीं कटती, 3 से भी कटेगी, तो ये भाज्य संख्या है। जबकि मैंने कहा 3 भाज्य क्यों नहीं है, 3 भाज्य इसलिए नहीं है, 1 से कट रही है, खुद से कट रही है, और नहीं 2 से कट रही है ना 3 से, मतलब 3 से तो कट रही है, 4 से नहीं कट रही, और 5 से, मतलब और किसी भी संख्या से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगी। एक खुद से कटती है 3, और मतलब एक से कटेगी और खुद से कटेगी, लेकिन 3 किससे नहीं कट रही, ना 2 से कट रही, ना 4 से कट रही, ना 5 से कटेगी, तो ये विभाजित नहीं हो रही। तो आप समझ चुके हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, एक के अतिरिक्त किसी से न कटे। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं एक के अतिरिक्त, यानी एक से कटेंगी, केवल एक के अतिरिक्त किसी और से नहीं कटेंगी। कैसे, 2 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, मतलब जो खुद से तो कटती हैं, और एक के अतिरिक्त किसी से ना कटे, मतलब ये किसी के पाड़े में ना आए। जैसे देख सकते हैं 2 है, 2 एक के अतिरिक्त किसी और से कट सकती है क्या, एक से ही कटेगी बस। अच्छा 3 है, तो 3 एक के अतिरिक्त किसी और से कट सकती है क्या, 3 से कटेगी और 1 से कटेगी। और 5 भी ऐसे ही है, ऐसे ही 7 है, 11 है, ये वैसे तो किसी के पाड़े में नहीं आती हैं, खुद के पाड़े में आ जाएंगी और 1 से कटे जाएंगी, और किसी के पाड़े में नहीं आती। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। से अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो संख्याओं का वह युग्म, युग्म की बात हो रही है दोस्तों, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यानी मेरी बात यह है कि संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 2,5, 3,7, 5,7, 8,11। तो मैंने जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ ये युग्म ठीक है कि नहीं, सहभाज्य संख्या है कि नहीं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया है, 8 के गुणनखंड कर लिए, तो 8 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा 8, और 4 से भी कट जाएगा, और खुद से भी कट जाएगा। अच्छा 11 भी लिया है, ये युग्म बनाया है, जोड़ा, तो यहाँ पे 11 देखना, 11 1 से कट जाएगा और 11 से कट जाएगा बस। तो आप ये देख सकते हैं इसमें एक ही मैच खा रहा है, मतलब ये मैच खा रहा है, यानी 1 तो एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं, कोई और मैच नहीं खा रहा, मतलब कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, केवल एक के अतिरिक्त। तो 8,11 ये कैसी है, सहअभाज्य संख्याएं। अच्छा परमेय संख्याएं क्या होती हैं, आप जानते हैं, मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, आप वैसे ये जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं परमेय संख्याएं जो P बट्टा Q के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं हो सकता। ये Q है यहाँ पर, अंश बट्टा हर के जगह पर 0 नहीं हो सकता, यानी P बट्टा Q के रूप में लिखी जाएंगी और Q बराबर 0 नहीं होगा। तो 5 है, अच्छा 5/1 कर सकते हैं, तो ये परमेय संख्या है। 7 है, 5/10 है, 1/2 भी कर सकते हैं, 22/7 कर सकते हैं, और 7/9 कर सकते हैं इत्यादि। यानी आप ये देख लीजिए कि परमेय संख्याएं तो आप जानते हैं P बट्टा Q के रूप में लिखी जाएं, जैसे 1/2 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, 5/6 लिख दें, कुछ भी लिख दें, बस परमेय संख्याएं आप समझ गए होंगे, क्योंकि P बट्टा Q के रूप में लिखी जाएंगी। ये मान लो P है, यहाँ पर मान लो Q है, P और Q, तो मतलब ये P बट्टा Q के रूप में लिखी जा रही हैं, तो इसलिए ये क्या हो गई, परमेय संख्या। अपरमेय संख्याएं वे होती हैं जो P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखी जाती, यानी मैंने ये खुद ही लिख दिया है, P बट्टा Q के रूप में ना लिखी जाएं। जैसे पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू तो परमेय संख्या है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14,
मतलब 3.14 ये भी होती है पाई की वैल्यू। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाई जो है वो अपरमेय संख्या होगी यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो परमेय संख्या हो सकती है 22/7, क्योंकि बट्टे में लिखी गई है, p/q के रूप में लिखी गई है। अच्छा, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2, कोई भी अंडर रूट में कुछ भी संख्या है वो अपरमेय संख्या होती है। जैसे अंडर रूट में 3, माइनस के अंडर रूट में 2, माइनस के अंडर रूट में 3, माइनस के अंडर रूट में 5 इत्यादि। यानी अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या आए तो वो अपरमेय संख्या हो सकती है, होगी। और वास्तविक संख्याएं देख सकते हैं परमेय और अपरमेय का मिश्रण होता है। अब मैं नहीं कह रहा कि पाई की वैल्यू 22/7 है, वो कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ पाई और 22/7 कुछ भी लिख दो इसमें। जैसे माइनस के 2/3, माइनस के 4/, फिर पाई भी लिख दिया, अंडर रूट भी लिख दिया, अंडर रूट में 2, अंडर रूट 3 इत्यादि। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परमेय और अपरमेय का मिश्रण वास्तविक संख्याएं कहलाता है। परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं दोनों का मिश्रण है ये। यहाँ अपरमेय परमेय कुछ भी देख सकते हैं, ये अपरमेय है, ये अपरमेय है, अपरमेय है, परमेय, परमेय और परमेय। तो आप देख सकते हैं परमेय संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाती हैं और अपरमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, और उन दोनों का मिश्रण वास्तविक संख्याएं कहलाता है। चलो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम टाइप 1। टाइप 1 में क्या कह रहा है, जैसे ये संख्या पद्धति के चैप्टर में मैंने कहा था कि हर चैप्टर में टाइप वाइज चलूँगा, और मैं टाइप वाइज ले आया। तो टाइप 1 क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे हम यहाँ पर। मैं इन्हें सॉल्व करूँगा, आप देखते जाइएगा। मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ तो देख सकते हैं। पहला है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। जो क्रम से आगत संख्या यानी क्रम से चलने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो वो सिखाने वाला हूँ। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 60 तक चली हैं। तो 1 से लेकर के 60 तक चली हैं ये संख्याएं। तो इनका हम योग कैसे ज्ञात करेंगे, आपको जोड़ना है। 1 में 2 जोड़ो, 2 में 3 जोड़ो, 4 जोड़ो, ऐसे ही 5 जोड़ो, ऐसे ही जोड़ते जाते हैं। जैसे यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ऐसे ही प्लस 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 करते जाते हैं। तो ये संख्याएं जोड़ने में बहुत कठिन होती हैं। इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या 60 है। तो अंतिम संख्या 60 है और पहली संख्या 1 है। मैं बस ये कह रहा हूँ, अगर आपको ये संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कहे, जैसे प्राकृतिक संख्याओं में जो हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, तो उनमें आपको योग पूछ रहा है। तो योग पूछेगा तो आप क्या करोगे, जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या इनटू, और फिर कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ लिख सकता हूँ। मतलब जब योग ज्ञात करने की कहते हैं तब ऐसे लिख सकते हैं। अंतिम संख्या n है और n+1 कर सकते हैं और बट्टे 2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये फॉर्मूला है, इसी से हम क्रमागत संख्याओं का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। देख सकते हैं, देखो 60 है इंटू, अब 60 में 1 जोड़ोगे कितना हो गया, 61/2। नॉर्मल है, इससे इसे काट दो 30 बार कट गया। अब 30 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ 0 हो गया, और 3 और 6 18, 1830 इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया। मैं कह रहा हूँ जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या में 1 जोड़ दो, 61 और बट्टे 2 कर दो, बस हो गया। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, बस क्रमागत से चल रही हैं और 60 तक है तो हो गया। अब अगला देख सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ कैसे करना है, बस आपको ये फॉर्मूला है, बस ऐसे ही समझो। इस साइड इधर चलना होता है और इस साइड इधर चलना है। जैसे 75 है तो 75 × 76/2 माइनस, अब मैं कह रहा हूँ 21 है, 21 से इधर कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा, तो 20 है। तो मैं कह रहा हूँ 21 × 20/2, बस नॉर्मल है। इससे सॉल्व करेंगे हो जाएगा। जैसे यहाँ पर काट दूँ मैं इसे, कितनी बार, 38 बार कट गया, और इससे इसे काटूंगा 10 बार कट गया। अब कितना आएगा, अब रह गया 75 × 38 माइनस, यहाँ हो जाएगा 21 × 10, बस। अब देख सकते हैं 75 × 38 करेंगे और 21 × 10 करेंगे, तो ये कितना होगा, 75 × 38 करेंगे, आप कर लेना, मैंने कर लिया है। ये हो जाएगा 2850 माइनस के 210। तो इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इतना, ऐसे। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कितना, अब इसे घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 1 गया 4, और 28 यानी 28 है। अब यहाँ 8 है, 8 में से 2 गए, कितने बचे, 6।
और यहाँ पे 2, तो आपका फाइनल आंसर 26 40 ANS। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ, हाँ 2 4 6 8 ऐसे सम संख्याएँ 7 तक। अब मैं कह रहा हूँ इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। देखो 2 4 6 8 10 ऐसे चल रहा है, तो 2 कॉमन लूँगा तो कितने बचेंगे अंदर, 1 ऐसे 2 3 4 5 ऐसे करके चल जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा 30। अब मैं कह रहा हूँ क्रमागत संख्याएं आ गई कि नहीं आ गई। ये क्रमागत संख्याएं तो क्रमागत संख्याओं में तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ 2 है। अब मैं कितना कह रहा हूँ, अंतिम संख्या कितनी है 30 × 31 बट्टे 2। अब आप 2 से 2 इसे काट दो, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 और 3 3 9 930 फाइनल आंसर है। समझ में आ रहा है। अब देखना अगला है 28 है, 30 है, 32 34 ऐसे 80 तक गया है। आपको क्या करना है, अंतिम संख्या कितनी है 80 × 81 बट्टे 2 और माइनस 28 से इधर कितना आएगा 27, तो 28 × 27 बट्टे कितना हो जाएगा 2। अब देख सकते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इससे मैं इसे काट दूँ तो कितना हो जाएगा ये 40, इससे इसे काटूंगा तो कितना हो गया 14। सॉरी दोस्तों, तो गलत हो गया थोड़ा सा, मैंने फिर वाइटनर से मिटा दिया। देखो बात ये है कि हम 28 30 32 ये है, यहाँ 2 का गैप है। मैंने कहा था क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याएं जब होंगी जब इसमें से 2 कॉमन लेते हैं। तो जैसे 2 कॉमन मैंने बाहर ले लिए, अब कितने बचे अंदर, बचे 14 15 16 ऐसे ही चल रहा है। मतलब यहाँ 80 है तो 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ कितने रह जाएंगे 40। अब देखो 2 यहाँ पे, अब क्रमागत संख्याओं के लिए तो हम कह सकते हैं अंतिम संख्या ये है, तो मैं कहूँगा कितने 40, सही है 40 × 41 बट्टे 2 माइनस, अब 14 से इधर कितनी आती है 13, मतलब बैक जाना है, 14 से इस साइड जाना है बैक, तो 14 के बाद कितना आएगा 13 बट्टे 2। अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ 2 कॉमन ले लिए हैं और ये भी 2 हैं, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो इसे सॉल्व करूँगा तो कितने हो जाएगा, ये इधर कर देता हूँ, जैसे 2 कॉमन ले लिए ऐसे। अब मैं कह रहा हूँ इससे इसमें भाग देना कितने 20 बार, इससे इसमें भी काटना 7 बार। अब कितना हो जाएगा 20 का 41 में करेंगे तो 41 दूनी कितना होता है 41 दूनी 82, तो इतना हो जाएगा -51, ये हो गया। अब आगे करेंगे तो 2 बार है तो 2, अब 820 में से 91 के कितने हो गए, तो बचे 729। अब देखो 729 दूनी कितने हो गए 14 58, आपका फाइनल आंसर है। तब वो मुझ पे ये मिस्टेक हो गया कि एकदम मैंने जल्दी में किया ना, तो मुझे ये ध्यान नहीं रहा। जैसे 28 है 30 है 32 है 34 है ऐसे 80 तक जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2 कॉमन लेना जरूरी इसलिए है कि क्रमागत संख्या लेनी है। हम अभी कर रहे हैं क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो हम क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कर रहे हैं, ना कि ये 2 कॉमन ले रहे हैं। दो कॉमन लेके ही तभी क्रमागत संख्या आएगी, ना कि ऐसे कर सकते 2 इसमें गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है, ऐसे चल रहा है, तो ऐसे ये क्रमागत नहीं है, इसलिए 2 के गैप से क्रमागत है वैसे ही है। तो मैं यहाँ 2 कॉमन लूँगा तो क्रमागत संख्या बन जाएंगी 14 15 16 ऐसे 17 आएगा यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ 40 तक चला गया। तो ये मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है 1 3 5 7, अब ये कितने 6 9 तक, तो इसे कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, आपको ये समझ में आ गया कि नहीं। जैसे अगर यहाँ पे 1 × 2 प्लस 2 × 3 ऐसे ही चल रहा है, 3 × 4 ऐसे ही डॉट 10 × 11। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अंतिम संख्या देखिए, अंतिम संख्या 11 है। अंतिम संख्या अगर आप अंतिम संख्या देखते हैं तो यहाँ पे और अंतिम संख्या 11 है, 11 के बाद कितनी आती है 12 आती है, इसके बाद आती है 12। तो इसे पूरे पद को लेना है, पूरे पद है कितना है 10 × 11। अब मैं कह रहा हूँ × 12 और कर दीजिए। अगर ऐसा सवाल दिया जाए कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, इसमें इस तरह का सवाल अगर मिलता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखो 1 2 3 कितने 3 पद हैं, तो 3 के लिए कितने 3 से ही कर दो। अब मैं कह रहा हूँ 3 से इसे काटना कितने बार रह जाएगा 4 बार कट गया। अब 40 का गुणा सीधा 11 में होगा, तो 11 × 4 = 44,
440 इसका आंसर है। समझ में आ रहा है। अगर ऐसे भी अगर आपको क्वेश्चन देता है, अगर आता है अगर एग्जाम में, तो आप घबराइए ना, इसमें कर दीजिए 1 × 2 और 2 × 3 ऐसे। तो बस इसमें ये देख लीजिए कि अंतिम पद कितना है, 11। 11 के बाद आता है 12, तो ये पूरा पद उठाना है, यहाँ रखना है, और इसके बाद 12 का ये करना है। तो 12 कर दिया और 3 पद हैं, ऐसे ऐसे ही अब इसे कीजिए आप। इसमें भी कुछ नहीं है, बस आप ये देखिए अंतिम पद कितना है, 15। 15 के बाद कितना आता है, 16। नॉर्मल है, पूरा पद उठाइए 14 × 15 का। अब मैं कह रहा हूँ अगला पद अगर 16 है तो 16 यहाँ रख दीजिए, और 1 2 3, 3 के लिए 3 से हटाओ साइड, इससे 3 से ये कितने बार कट जाएगा, 5 बार। और 14 × 5 = 70, 70 × 16 करना है, नॉर्मल है, कर दीजिए। कितना होगा, 16 × 7 = 112, तो 112 और ये हो गया आंसर। समझ रहे होंगे। अब जैसे ये 5 × 6, 6 × 7 ऐसे ही चल रहा है, तो अंतिम पद कितना है, 11। 11 के बाद कितना आएगा, 12। अब ये देखिए, ये शुरू में क्रमागत थी, मतलब 1 × 2, 2 × 3। अब ये देखिए 5 × 6 से चालू हो रही हैं, लेकिन इससे पीछे कितना होगा, इससे पीछे भी कुछ संख्याएं होंगी, या 5 × 6 से चालू हो रही है। तो हम देखो इसे कैसे करेंगे, ये नया है थोड़ा, बस वैसा ही है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। ये पूरा पद उठाना है आपको। पूरा पद कितना है, 10 × 11 इंटू कितना आएगा, 12। अब बट्टे में कितना आएगा, 3। अब इससे बाद मैं कह रहा हूँ पूरा पद ये उठाइए, इससे पीछे कितना होगा, इससे पीछे 4 ही तो होगा। जैसे इस साइड चले तो ये 12 है, अब 5 से इधर साइड कितना होगा, 4। 5 से छोटा 4 होगा, और 11 से बड़ा कितना होगा, 12। तो ऐसे ही कर सकते हैं। पूरा पद यहाँ भी उठाइए, इसे घटा दीजिए, इसे घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 × 6 × 4 और कर दीजिए, ये 4 है। अब बट्टे 3 कर दीजिए, बहुत नॉर्मल है। अब आप इसे काट सकते, 3 से इसे 4 बार काट दीजिए, 3 से इसे 2 बार काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, अब 10 और 11 का गुणा होगा तो 110, और 110 का 4 में गुणा करना है, बस 110 का 4 में गुणा, वही हो जाएगा 440। अब ये कितना है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 चौका 40। अब आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 माइनस के 40, ये पूरा 400 बचा। ये आंसर है आपका। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको क्रमागत संख्या नहीं दी है, जैसे 5 × 6 दिया है, अब 6 × 7 दिया है, और इससे 5 × 6 तो दिया है, इससे पहले भी तो कोई संख्या होगी। अगर वो संख्या 4 है ना, 5 से इधर वाली संख्या 4, तो आपको क्या करना है, सिंपली कि 4 ये वाला पूरा ऐसे ही बनाना है, जैसे मैंने ये किया है 11 × 12, ऐसे यहाँ 11 × 12, 12 ले लिया, पूरा पद वो उठाया, उसके बाद 12 और फिर 3, ऐसे ही इसे करके और इधर घटा दिया, घटाने के बाद 470 आ गया इसका। अच्छा, मैं कहूँ प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे आप, प्रथम 10 संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल कर देंगे, 10 × 11, आपका उत्तर हो जाएगा, कितना हो गया, 110। ये आपका उत्तर है, बहुत ईजी है। बस प्रथम 10 संख्याओं का योग कह रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अलग से मैं मतलब लिख लूँ कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर मैं 20 की कह रहा हूँ तब क्या करेंगे आप, बस कुछ नहीं, 20 × 21 कर दो। आप देख सकते हैं 20 × 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, 420 ANS उत्तर हो गया इसका। समझ गए। अब अगर मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ आपको ये बता देता हूँ, ये समांतर श्रेणी क्या होता है। जब कोई पद अगर मतलब AP में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ऐसे T1 मान लेते हैं, पहला पद है 3, अब T2 दूसरा, ऐसे T3 मान लिया है मैंने, ऐसे T4 6, T5 कितना है 7। मैं कह रहा हूँ कि पदों का योग आपको गिनना नहीं है कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और 5 पद। मैं पदों की संख्या पूछूं तो आपको गिन के 5 नहीं बताना, आंसर 5 आएगा, लेकिन आपको गिन के नहीं बताना, बिना गिने बताना है। जैसे पहला पद इसमें क्या है, इस पहला पद A से डिनोट किया है मैंने, अंतिम पद किससे किया, TN से, अंतिम पद। तो बताओ इसमें क्या, पदों की संख्या, यानी n का मान अगर ऐसे में पूछ रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, वैसे तो फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला यहाँ कैसे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये देखिए सार्वांतर कितना है, सार्वांतर यानी गैप,
इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें 1 का गैप है, यहाँ पर भी 1 का गैप है, यहाँ पर भी 1 का, यहाँ पर भी 1 का, तो 3 और 4 के बीच में 1 का गैप है, ये डी का मान है। समझ लो ये सार्वंतर है, सभी जगह देख लो 1 का गैप है, बस ये सार्वंतर। डी का मान आपको पता है ए, पहला पद आपको पता है ए, और अंतिम पद टी एन आपको पता है, बस एन का मान ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला ये है। देखो ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको सब समझाता हूँ। देखो ये एपी में, मतलब ये जो श्रेणी जो बनी है वो किस में, एपी में, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में इसलिए क्योंकि इसमें गैप समान है, गैप 1 का है। देखो 1 1 1 1, यहाँ पर भी गैप 1 1, यहाँ पर भी 1, ऐसे 1 का गैप है। तो ये देखो ये सूत्र होता है समांतर श्रेणी में। जैसे अंतिम पद बराबर क्या है, ये पहला पद प्लस कोष्टक में n-1 पदों की संख्या में से 1 कम कर दिया, और डी ये सार्वंतर होता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो इसमें देखो n का सूत्र जो बनता है वो होता है ऐसे, n बराबर Tn-A/D+1। मतलब मैं अगर ये n का मान निकालना चाहूँ, इस n का मान, तो आपको इसमें से Tn में से इसको घटाना पड़ेगा। जैसे इसमें घटाएंगे तो Tn में से a घटेगा, और बट्टे में d जो ये सार्वंतर है वो यहाँ रखना है, और फिर +1 और करना है, +1। ये n बराबर यानी पदों की संख्या का सूत्र होता है, क्योंकि Tn अंतिम पद होता है, a पहला पद होता है, n पदों की संख्या और d सार्वंतर। तो अब आपको जैसे मैंने कहा है यहाँ पर n पूछ रहा है, आपको पदों की संख्या पूछ रहा है। पदों की संख्या आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको अंतिम पद पता है। अंतिम पद कितना है, 7, यहाँ देख सकते हैं 7 अंतिम पद है 7। अगर मैं n निकालूँ तो अच्छा पहला पद कितना है, 3, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद d का मान तो वैसे देखो 1 है क्या, नहीं है, सार्वंतर जो है d उसका मान 1 है। अब मैं कह रहा हूँ +1 कर दो, बस आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे 7 में से 3 के कितने हो गए, 4, और 4 में 1 जोड़ना कितने हो गए, 5। अब मैंने कहा था इस सूत्र से निकल आएगा, लेकिन मैंने ये कहा था कि आपको पद गिनने नहीं है। जैसे पद कितने 5, और यहाँ पर कितने निकले 5, तो ये सही है, ये सूत्र भी सही है और आप समझ भी गए होंगे। जैसे अगर आगे देख सकते हैं, हाँ आप ये निकाल सकते हैं 10 11 12 और 25 तक जा रहा है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ज़रा निकालिए, देखते हैं कौन कमेंट में पहले आंसर देता है। जैसे ये 10 है, अब मैं यहाँ n पूछ रहा हूँ, पदों की संख्या पूछ रहा हूँ, तो मैंने ये कहा है कि अंतिम पद ये है, पहला पद ये है। मैं कह रहा हूँ अंतिम पद में से पहला पद घटाओ, जैसे 25 है, 25 में से 10 घटाओ, और बट्टे में सार्वंतर यानी सार्वंतर नीचे रखना है, और यहाँ +1 करना है। सार्वंतर कितना है, 10 के और 11 के बीच में 1 का ही तो डिफरेंस है, और 11 और 12 के बीच में 1 का डिफरेंस है कि नहीं है। ऐसे ये 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो सार्वंतर कितना 1, और ये n बराबर निकाल रहे हैं। ये क्या है Tn, ये क्या है a, ये a, और ये क्या है Tn अंतिम पद, और ये क्या है, ये है मान लो d, यहाँ लिख दिया है मैंने d, ये d है सार्वंतर। तो अब निकालना 25 में से 10 कितने बचे, 15, 15/1 प्लस मतलब 16 हो गया कि नहीं हो गया इसका आंसर, बताइए। समझ में आया, आपको समझ में आ गया होगा इसका उत्तर कितना हो गया, 16। अच्छा एक और निकाल, इसे निकालिए। जैसे ये 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे चल रहा है 70 तक, तो इसमें आप निकाल सकते हैं। अब ये देखिए मैंने तब तो जो सार्वंतर आ रहा था, जो d का मान आ रहा था वो 1 था। यहाँ पे आप देख बताना कितने का आ रहा है मान, 2 का अंतर आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पे देखना यहाँ पर भी 2 का आ रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है, अंतिम पद ये गया, पहला पद ये गया, तो अंतिम पद में से यानी अंतिम पद में से कितना करना है, 70 में से घटाना है कितना, 4, और बट्टे कितना, सार्वंतर 2 है, ये n का मान निकाल दें। तो ये 70 है और ये 4 है, तो ये Tn है यानी अंतिम पद है। तो ये क्या है, 4 a का मान है, पहला पद, तो अंतिम पद में से पहला पद घटा दिया, और ये d का मान आ ही गया, आपने देख लिया। 4 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का, और 6 और 8 के बीच में 2 का, तो ये हो गया +1 करना है। 70 में से 4 गए, 70 में से 4 गए तो कितने बचे, यहाँ पे करते हैं, 70 में से 4 गए तो सीधे बचे कितने, 66। अब बट्टे 2 + 1, अब इससे इसे काट दो, मान लो 33, ऐसे ही उसका उत्तर कितना हो गया, 34। मतलब समझ में आ गया, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ईजी है, बस आप ऐसे कीजिए। ये 3 6 9 ऐसे 99 तक जा रहा है। अब ये देखिए सार्वंतर कितने का है, 3 का,
यहाँ पर सार्वंतर कितने का है, 6 और 9 के बीच में कितने का गैप है, कितने का, 3 का। ऐसे ही 3 3 का गैप चल रहा है, तो आप ये तो समझ गए कि 3 तो नीचे आना है भाई, डी का मान 3 हो गया। अब आपको अंतिम पद पता है, पहला पद पता है, तो अंतिम पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो अंतिम पद 99, 99 से 3 गया तो कितना बचा ये देख लेंगे और +1 करते हैं। ये पदों की संख्या आप आसानी से निकाल लेंगे, कितने पद हैं 99 तक, 3 से लेकर 99 तक कितने पद हैं आप खुद निकाल लेंगे। देखो 99 में से 3 घटाना है, कितने बचे 96/3 + 1। अब देखो 3 से इसे काटना, कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी मतलब 32 बार, 32 और 1 33, 33 इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप ये बताओ 1 2 3 4 ऐसे मतलब 60 तक क्या है, तो मैं इसमें SN पूछूँ तो मैंने अभी पदों की संख्या पूछी, ये पदों की संख्या है और ये पदों का योग होता है, जानते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ TN वहाँ पर चल रहे थे TN, यहाँ पे L भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे SN पदों का योग अगर मैं पूछूं, पदों की संख्या आप जानते हैं, पदों का योग पूछूं तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, पदों का योग जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला ये है, SN = N/2 पदों की संख्या बट्टे 2 कोष्टक में A + L। L या TN भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये अंतिम पद है। तो पहला पद आपको पता है A, अंतिम पद आप जानते हैं TN या L भी कह सकते हैं, पदों की संख्या आप जानते हैं, मैंने ये ऐसे लिख दिया। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं SN यानी पदों का योग N/2। अब इसमें ये जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला था, इसमें से मैं 2 कॉमन भी निकाल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। देखो 2A + N - 1 और D, समझ सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला था, ये भी इसका फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला जो आया वो कैसे आया, वो इससे आया, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो इससे आया, ओरिजिनल फॉर्मूला ये था। अब ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको बताऊंगा। देखो SN अब N/2, अब मैं कह रहा हूँ ये ओरिजिनल जो फॉर्मूला है इसमें देखो 2A है, मैं A + A कर सकता हूँ, 2A को A + A लिख लिया और उसके बाद + N - 1 और D। अब आपको ये मैंने बता दिया ये किसका मान था, TN का सूत्र क्या होता है वो आपको बता रहे हैं। जैसे TN का अगर मैंने आपको सूत्र पीछे याद हो आपको तो मैंने आपको दिखाया, TN बराबर क्या होता है, कहाँ गया, ये गया, समांतर श्रेणी का सूत्र बताया था। तब अंतिम पद बराबर क्या होता है, पहला पद और N - 1 और D। तो पहला पद क्या है यहाँ पर, मतलब ऐसे ही देख सकते हैं TN का मान कितना हो। TN का सूत्र मैंने आपको यहाँ पर देखो, TN का ये होता है सूत्र। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे A + N - 1 और यहाँ D। अब मैं ये TN को मैं मान लेता हूँ L है, कुछ भी मान सकते हैं अंतिम पद। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि TN है, TN को मैंने L मान लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये इतने को मैंने L मान लिया, अरे TN भी मान सकता हूँ कोई बात नहीं है। तो A + N - 1 और D, ये समांतर श्रेणी पड़ी थी तब ये इसका मान था, इसका मान ये था। तो अब ये कितना हो जाएगा, SN = N/2 और A + L। तो ये जो सूत्र है वो वाला सूत्र ये बाद में निकल के आ गया कि नहीं, कैसे निकला, TN मान लो या L, ये सार्वंतर जो मतलब ये गया सार्वंतर, और ये N पदों की संख्या, ये पहला पद और ये अंतिम पद, L हो या N हो, बस हो गया। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। अच्छा मैं आपको यहाँ पे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, हाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे 60 तक गिनती जा रही है। मैं कह रहा हूँ पदों की संख्या बताओ, पदों की संख्या आपको बहुत आसानी से बता सकते हैं। मैंने कहा है कि पहला पद और अंतिम पद देखो, पहले देखो अंतिम पद ये गया, पहला पद ये गया, तो 60 में से 1 कम करना है, बट्टे 2 करना है, कितना करना है, बट्टे 1 करना है। अब मैंने कहा बट्टे 1 क्यों करना है, देखो बट्टे 1 इसलिए करना है कि यहाँ पर जो सार्वंतर है 1 और 2 के बीच में गैप 1 का है, यहाँ पर भी 1 का, ऐसे 1 का गैप चल रहा है, तो ये हो गया +1, बस ईजी है। देखो N बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 1 गया तो कितना हो गया 59, तो 59 में 1 जोड़ दो सीधा तो कितना हो गया फिर 60, कितना ईजी है। बताओ पदों की संख्या निकल आई कि नहीं आई, अब निकल आई पदों की संख्या तो निकल आई। अब मैं कह रहा हूँ SN पदों का योग तो बताओ, आपको पदों का योग तो बताना है। अब पदों का योग बताने के लिए मैंने ये फॉर्मूला जो सिद्ध करवाया है, बताया है, ये फॉर्मूला यूज कर लो। जैसे SN बराबर क्या होता है N/2,
जैसे यहाँ पे लिख दूंगा मैं n/2। अब यहाँ पे देखो n/2 a+l या कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो Sn बराबर n/2 यानी 60 मान लो, यहाँ कितना है 60 आया है, और यहाँ बट्टे 2, यहाँ पे l मान लो या Tn भी कह सकते हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ a कितना है, यहाँ पे पहला पद 1 है। अच्छा अब अंतिम पद कितना है 60 है। हाँ अब इससे इसे काटना, 30 बार कट गया। अब Sn का मान कितना आएगा, अब ये देखो ये 60 और 61 का गुणा 30 में करना है, Sn का मान कितना आएगा 61 गुणा 30। मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना आएगा 0 और 3 और ये 1830 आएगा दोस्तों, 1830 आएगा इसका आंसर। मैंने कहा पदों का योग कितना आएगा, तो पदों का योग आया है 1830। बहुत ईजी है। अब यहाँ पे बताइए 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, ऐसी 75 तक जा रहा है। मैं कह रहा हूँ पदों की संख्या कितनी है आप बताएंगे, और Sn कितना है यानी पदों का योग कितना है। तो देखो पदों की संख्या पहले निकालनी है तभी पदों का योग निकाल सकते हैं। तो पदों का योग निकालने के लिए पदों की संख्या निकालते हैं। तो n बराबर, अब मैं फॉर्मूला नहीं बस अब तो याद हो गया, 75 में से 21 घटाना है, 75 में से 21 घटाना है, और बट्टे में गैप करना है। गैप कितने का 21, 22, 23 मतलब 1 का गैप है, और +1 करना है। बहुत ईजी है। n बराबर कितना हो जाएगा 75 में से 21 जाएंगे, 5 में से 1 गया 4। अब देखो 7 में से कितना गया 2, तो कितने बचे 3, सॉरी 5 बचे, और बट्टे में 1 है, और मान लो ये कितना हो गया 55 आ गया। अब मैं कह रहा हूँ पदों की संख्या तो निकाल ली हमने, पदों का योग निकालना है। पदों का योग निकालने के लिए कुछ नहीं करना, n/2 करना है, यानी 55/2 करना है, 55/2। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पहला पद और यहाँ पे कितना अंतिम पद, पहला पद है 21 और अंतिम पद कितना है 75। आप इसे सॉल्व कर लो, हो जाएगा। अब देखो 75 और 21 कितने हो गए, ये हो गया 96, या मान लो ये 55/2 Sn है मतलब। अब 2 से ये 96 कितनी बार कटेगा, 96 48 बार कट जाएगा क्या नहीं, 48 बार कट गया। अब 48 का 55 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 का 55 में गुणा करेंगे, ऐसे कर लो। ये 55 को क्या लिख सकते हैं हम 11 × 5, और 48 ऐसे ही रहने दो। अब इसे 48 को ऐसा कर लेते हैं × 2 कर लेते हैं, 2 × 24 लिख लेते हैं। तो 5 × 2 10, और 24 का 11 में बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये पूरा आएगा, मतलब टोटल आप कर लेना 2640 इसका आंसर आएगा, कर लेना। तो 2640 इसका आंसर आएगा। देखो आपको समझ में आ गया। अगर एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं, ये कितना है 75 अंतिम पद, और ये पहला पद। तो मैंने कहा अंतिम पद में से पहले पद को घटा दो और गैप नीचे डिवाइड में आ गया, +1 कर देना, बस नॉर्मल है। जैसे 21 है, 21, 22, 23, यहाँ गैप कितने का 1 का है। अब 75 में से 21 घटा देंगे तो ये 54 तो बचेगा। अच्छा 1 जोड़ दिया तो 55, तो पदों की संख्या 55 हो गई। और यहाँ पे Sn देखना, Sn कितना है, Sn n/2 होता है, तो n का मान तो हमने निकाल लिया 55/2। अब मैं कह रहा हूँ अंतिम पद और पहला पद जोड़ना है, तो पहला पद ये गया, अंतिम पद ये गया। अब 75 और 21 96 हो गए, 96 हो गए कि नहीं। और ये देखो 55/2 हो गए, और ये ठीक है वैसा ही है। तो 55/2 × 96। अब 2 से 96 काट दिए मैंने 48 बार। अब मैं कह रहा हूँ अब 55 और 48 का मल्टीप्लाई करना है। 55 को 11 × 5 लिख दिया, और इसे 48 को 24 × 2 लिख दिया। 5 × 2 तो 10, 0 हो गया। अब मैंने ये 24 का गुणा 11 में किया है, तो 264 आएगा। तो मतलब ये 2640 इसका ANS आंसर हो गया। अच्छा 28, 30, 32, 34 ऐसे करके 80 तक जा रहा है। इसे निकालना, इसे निकालते हैं। तो इसमें क्या होगा 28 है, 30 है। ये देखना कि यहाँ पर गैप कितने का है, 2 का है कि नहीं। यहाँ पर भी गैप कितने का, 2 का है कि नहीं। अब अंतिम पद और पहला पद देखो। अंतिम पद में से अगर मैं कह रहा हूँ इसमें n निकालना है, आपको क्या निकालना है n। फिर कह रहा हूँ मैं n के बाद Sn भी निकालना है, यानी n पदों की संख्या निकालनी है। फिर पदों की संख्या के बाद आपको क्या करना है, पदों का योग निकालना है। तो पदों का योग निकालने के लिए हम पहले n का मान निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस कितना, ये कितना है 28। 28 के बट्टे में गैप कितने का आ रहा है, 2 का, +1।
बस इजी है कि नहीं। अब एस एन का मान निकाला। अब 80 में से 28 है, 80 में से 28 घटाना है। 80 में से 28 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गए तो 2। अब ये मान लो 7 है, 7 में से 2 गए तो 5 बट्टे 2 प्लस, मतलब इससे 2 से ये से काट सकते हैं 52 को। कितने बार काट दिया, ये 26 यहाँ पर काट दिया 26। अब ये कितना हो गया 27। अब मैंने ये 27 क्या निकाला है, 27 निकाला है ये पदों की संख्या, पदों की संख्या 27। अब मैं कह रहा हूँ एस एन कितना होगा। अब आपको वो फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा कि जो पदों की संख्या निकाल लो, पदों की संख्या बट्टे 2 करते हैं, तो जो 27 बट्टे 2। अब देखो 28 को जोड़ना है किसके साथ, अंतिम पद के साथ जोड़ दो, कितना ईजी है, 27 बट्टे 2 इंटू मान लो। अब 80 और 28 को जोड़ना है, 80 और 28 को जोड़ते हैं क्या होगा, 80 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो गया 8 और ये हो गया कितना, मतलब 108। अब 108 को 2 से कितनी बार काट सकते हैं, 54 बार काट सकते हैं क्या नहीं काट सकते। अब 54 और 27 का गुणा करेंगे, 27 इंटू 54, तो ये कितना आएगा आप कर लेना, मैंने तो करके रखा है। तो ये है 1458 ANS 1458 इसका आंसर हो गया क्या नहीं, समझ में आ रहा है। आपको तरीका आना चाहिए, तरीके पे ध्यान दें। देखो ये 1458 आ गया। चलो मैं और मैं आगे बताऊंगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, मैं बता रहा था इस सवाल को, अब मुझे उम्मीद है मैंने जो पीछे सिखाया आपको उस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं आपको इसे करके दिखा रहा हूँ। जैसे 1 3 5 7 ऐसे डॉट 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 69। तो आपको क्या करना है, मैं इसमें पूछ रहा हूँ पहले कि योग की बात कर रहा हूँ कि क्रमागत संख्याओं का योग, ये मैं करा रहा था क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो ये योग ज्ञात करने के लिए या पदों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला मैं आपको बेसिक से बता चुका हूँ, पहली बार ही बता दिया मैंने आपको। पहले आपने इसमें क्या करोगे, पदों की संख्या निकालोगे। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला आपको मैंने ये बताया था ना, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिखता हूँ n बराबर, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कहा था TN यानी अंतिम पद, और ये कौन सा है पहला पद, माइनस a कर सकते हैं, बट्टे कितना करोगे D गैप, और फिर कितना करोगे +1। इस तरीके से फॉर्मूला था, आपने इस तरीके से फॉर्मूला देखा था और आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो। तो आप निकालिए, जैसे अब मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पदों की संख्या निकालते हैं। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंतिम पद कितना है 69 और यहाँ पर कितना है 1, तो 1 क्या है यहाँ पे पहला पद। तो मैं कह रहा हूँ अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, अंतिम पद में से पहला पद घटाइए। वो कैसे घटाते हैं, देखो 69 माइनस के 1 अपॉन, अब आप देखिए इसमें गैप कितने का है, जैसे 1 से 3 और 3 से 4 3 से 5, 5 से 7। अब इसमें गैप कितने का है, 2 का गैप है, 1 से 3 तक में 2 का गैप, और 3 से 5 2 का गैप, ऐसे ही 2 का गैप चल रहा है। 2 का गैप नीचे रख दीजिए, 2 नीचे रख दिए, +1 कर दीजिए, n की वैल्यू आ जाएगी। देखो 69 में से 1 गया तो 68 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये, अगर मैं सीधा सीधा करना चाहूँ तो ये 68 को 2 से भाग देंगे तो 34, और +1 है तो ठीक है, ये कितना आ गया 35। अब मैंने ये क्या निकाली, पदों की संख्या निकाली। अब मैं कह रहा हूँ पदों का योग के लिए सूत्र क्या था, अब मैंने कहा पदों के योग का सूत्र क्या था, पदों का योग क्या होता है ऐसे, मैंने ये पदों की संख्या का सूत्र है। अगर आपको पदों की संख्या निकालनी है तो इससे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ पदों का योग अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, पदों के योग का सूत्र क्या है मालूम है, पदों के योग का सूत्र है n/2 कोष्टक में a प्लस l कह लो या इसे tn कह सकते हैं, ये है। तो यहाँ पे n क्या है पदों की संख्या, ये क्या है, ये क्या है, ये है पहला पद, और ये क्या है अंतिम पद। तो मैं कह रहा हूँ पदों की संख्या निकालिए, पदों की संख्या मैंने 35 निकाल ली है। तो ऐसे करेंगे Sn बराबर कितना हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा 35/2, और यहाँ पे पहला पद क्या है 1 और अंतिम पद क्या है 69, ऐसे करके। अब 35/2 इंटू, अब 69 और 1 करेंगे तो कितना हो गया 70। अब मैं कह रहा हूँ इससे इसे काटना कितनी बार कटेगा, 35 बार कटेगा। अब 35 इंटू 35 करेंगे, 35 इंटू 35। आपको 35 का मतलब स्क्वायर याद हो तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका कितना होता है 1225।
ये क्या है आपका ANS आंसर है। बड़ा ईजी है, ईजी है कि नहीं। इसी तरह आप अगले वाले को भी कर सकते हो। ये है कितना 23, 25, 27। यहाँ गैप कितने का है, गैप देख रहे हैं ना आप, गैप कितने का, 2 का। अच्छा, अंतिम पद और ये पहला पद, मैं कह रहा हूँ अंतिम पद में से पहला पद घटाइए और गैप से डिवाइड कीजिए और +1 कीजिए। नॉर्मल है ना। तो पदों की संख्या निकालने के लिए मैंने कहा है जो अंतिम पद है 71 में से 23 घटाना है। पहला पद हो गया 23, अंतिम पद हो गया 71 और गैप से डिवाइड, गैप कितने का है, 2 का, और +1 कीजिए। ये पदों की संख्या निकल आएगी। जैसे पदों की संख्या, अब ये कितना हो जाएगा, 71 में से 23 घटाना है तो घटाइए और +1 करना है। फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग ये हो गया 48 हो गया। कितना हो गया, 48। और 48/2, एक बार चेक कर लेना है, हाँ सही है, 48/2 और +1। अब इससे इसे काटना, कितने बार कटेगा, 24 बार कटेगा क्या नहीं, 48 दूनी वो 2 से ये 48 24 बार कटेगा, 24 दूनी 48 होता है। तो 24 और 1 कितने हो गए, 25। अब आपने पदों की संख्या निकाल ली है, अब पदों का योग निकालना है। पदों का योग निकालने के लिए SN की वैल्यू आपको निकालनी है। SN की वैल्यू कब निकालेंगे, जैसे ये 25 है, मैंने कहा क्या था कि पदों की संख्या बट्टे 2, पदों की संख्या 25 आई है, 25 के बट्टे में कितना करना है, 2। अब पहला पद कितना है, 23, मान लो 23, और ये कितना है 71। तो पहला पद और अंतिम पद को जोड़ दिया और ये पदों की संख्या बट्टे 2 कर दिया। पदों की संख्या आई है हमारी 25। तो अब से आगे करते हैं। तो 25/2 इंटू 71 और 23 कितने हो गए, 71 और 23 जोड़ना 94 हो गए, 94 ही हो गए। अब 94 को काट देंगे 2 से, कितने बार विभाजित हो जाएगा ये 94, 48। अब 48 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 और 35, ये आपका ANS आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो 3 के प्रथम 10 गुणज। अब गुणज का मतलब क्या जानते हो, गुणज क्या होता है, अपवर्त्य, इसे लिखते हैं ऐसे, अपवर्त्य होता है। यानी गुणज जो है, अगर 3 के 10 अपवर्त्य कहता तब भी वो गुणज होता, गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं, मैंने आपको ये बताया बेसिक। अब देखो 3 के 10 प्रथम, वो भी प्रथम 10 गुणज, यानी 3 का पहाड़ा कहाँ तक, 10 तक चलना चाहिए, 10 गुणज तक। यानी 3 एकम 3, जैसे अब मैं अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। देखो 10 गुणज की कही मैंने 10 कर ली है। अब मैं कह रहा हूँ इसमें थे 3 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो कितने बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बताओ 10 गुणज होगा क्या नहीं, 3 के 10 गुणज होगा क्या नहीं। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप ये देख लीजिए। जैसे अब मैं कह रहा हूँ, अब देखो क्रमागत संख्या होगी कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक होगी, ये होगी क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्याओं में मैं कह रहा था पदों का योग या कुछ भी जो निकालते हैं, योग पूछा था इसमें, तो निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, अंतिम संख्या देखनी है। अंतिम संख्या कितनी है, 10। 10 × 11 करना होता है, 1 जोड़ना होता है, बट्टे कितने करने होते हैं, 2 क्यों, 1 और 2 पद के लिए 2 से कर सकते हैं, नॉर्मल है। अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 110/2। 110 को काट सकते हैं कितने, 55 बार कट जाएगा, 55 बार। अब मैं कह रहा हूँ 55 का इंटू करना है 3 में। अब देखो 55 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165। अच्छा मैं कहूँ अगर मैं ऐसे और आसान तरीके से बता दूँ तो आप समझिएगा। ये आंसर जो आया वो थोड़ा लॉन्ग मेथड से आपको लग रहा होगा कि इतना किया, इतना करने में नहीं टाइम लगता, तो मैं सिर्फ अब शॉर्ट तरीके से चलूँगा। पहले अब लॉन्ग से था, अब मैं शॉर्ट तरीका भी यहाँ बताता हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये अगर 10 गुणज बता रहा है, मतलब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे अगर योग पूछ रहा है, वो भी किसके, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग, तो इसमें क्या करोगे, 10 दिया है ना तो 10/2 कर लो, बहुत नॉर्मल है, इतना करना है। अब मैं कह रहा हूँ कि अब देखो यहाँ पे कितना है, 30 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है, इनको जोड़ो ना, कितने हो गए, 30 और 3 33, यहाँ पे लिखना है 33, बस
और 10 गुणज पूछा है ना, तो 10 यहाँ आ गए, n का मान यहाँ आ गया और बट्टे 2 होता ही है। तो अब मैं करूँगा तो इससे, तो ये कितने बार कटेगा, 5 बार, नहीं हाँ 5 बार कटेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 33 का मल्टीप्लाई 5 में करना, 33 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे तो ये होगा 165, क्योंकि पंक्ति 15 और पंक्ति 15 16, सही है, ये हो गया 165। ये शॉर्ट ट्रिक है और ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है। तो आपको ये ना करके आप इससे भी कर सकते हैं, ये बहुत ईजी पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि 10 गुणज पूछा है, 10 रख लिए ऊपर और 2 नीचे रख लिए और मैंने कहा 30 तक पूछा है, क्योंकि 30 तक तो उसने 10 गुणज दिए हैं, तो 30 तक चलना पड़ेगा। अब 30 और प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ दिए, वो मैंने यहाँ रख दी है। इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये। अच्छा अब नेक्स्ट है 6 के प्रथम 18 गुणज। अब मैं कह रहा हूँ कि 6 के प्रथम 18 गुणज, अब 18 तक आप मल्टीप्लाई न करके आप शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं इसके। मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। तो देखो 18 गुणज हैं, अब शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। अब वहाँ तक चलोगे तो उससे कुछ नहीं, बट्टे 2 कर लिए। अब मैं कह रहा हूँ 18, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कितने, 6, यहाँ पे तो 6 ही होंगे। अब लास्ट में जो होगा वो कितना होगा, 6 × 18, 6 × 18, तो ये कितना हो गया, इससे ये काटोगे तो 9 बार, तो यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 6 और 18 छंगा कितने होते हैं, 108। अब देखो 6 और 108 में 6 जोड़ना, बस 108 में 6 जोड़ के 114, मतलब 114 का मल्टीप्लाई 9 में करना है, तो कितना हो जाएगा 1026, ये हो गया ANS। ईजी है क्या नहीं ईजी? तो आपको इस तरीके से कर सकते हैं, आपको इस तरीके से ही करना है, आपको इस तरीके से इसलिए करना है क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम की बहुत वैल्यू है। आप इस तरीके से, अब मैं शॉर्ट तरीका चलूँगा, तब से लॉन्ग कर रहा था, अब मैं लॉन्ग नहीं, अब मैं शॉर्ट तरीका चलूँगा। तो देखो अगले, ये आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था। ये था कि 18 पूछा है तो n का मान ये है, n/2 की तरह के चलते हैं, तो 18/2 और यहाँ कर लिया प्रथम पद ये होगा, ये तो क्लियर है कि 6 के प्रथम पद, तो 6 × 6 6 दूनी ऐसे 12 6 3 18 ऐसे चलेगा, तो प्रथम पद तो 6 ही है, जो अंतिम पद होगा वो 6 × 18 होगा, ये क्लियर है। 6 का मल्टीप्लाई 18 में होगा, तब वो 108 आ गया, वो अंतिम पद ये है। अब नेक्स्ट है, अब ये 36 42 48 से, और ये 90 96, ये भी बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप इसमें बस ये कर सकते हैं कि वही है, n का मान निकालिए। n का मान कैसे निकलता है, अंतिम पद ये गया, प्रथम पद ये गया, अंतिम पद में से प्रथम पद घटाना है, 96 में से 36 घटाने, और बट्टे गैप कितना है 36 और 42, इनके बीच में गैप कितने का आ रहा है, 6 का। 36 और 42, 42 और 48 में 6 का गैप आ रहा है, तो ये हो गया +1 करना है। अब आप बताइए 96 में से 36 गए कितने बचे, 96 में से 36 गए तो कितना बचे, 60 बचे, और बट्टे 6 +1। आप इससे से काट सकते हैं नॉर्मल, यहाँ आ जाएगा 11 n की वैल्यू आ गई। मैं कह रहा हूँ ये तो केवल n की वैल्यू आई है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ SN की वैल्यू कितनी होगी। SN की वैल्यू क्या होती है, वो n/2, n का मान है 11, तो 11/2। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 36 है, यहाँ 96, तो पहला पद जोड़ना है और अंतिम पद जोड़ना है, तो 36 जोड़ना है, 36 में कितना जोड़ना है, 96 जोड़ना है, तो 11/2। अब जोड़िए 36 और 96 कितने हो गए, 36 और 96 हो गए 132, 132 हो गए। यहाँ मल्टीप्लाई समझिए, 2 से 132 कट जाएंगे, हाँ कट जाएंगे, 6 बार 66 बार, तो 66 का मल्टीप्लाई करना है वो 11 से, तो कितना आएगा 726। ये आपका आंसर है, समझ गए, बहुत इजी था। अब अगला है, ऐसे ही देखो 600 तक जा रहा है, 600, और ये कितना है 120। मैं कह रहा हूँ ये वही तरीका है, सिर्फ n का मान निकालिए, n का मान निकाल सकते हैं, अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, 600 में से 120 घटाइए, और गैप देखिए यहाँ कितने का है, गैप कितने का, गैप यहाँ पे 15 का है, तो 15 नीचे रख दीजिए और +1 कर दीजिए, सिंपल है। तो ये कितना हो जाएगा, 600 में से 120 गए, कितने बचे, 600 में से 120 गए तो बचे 480, और बट्टे कितने 15 +1। अच्छा 15 से इसे काटिए, कितने बार कट जाएगा, 15 × 45 और 15 × 2 = 30। देखो ये आ गया 33, यानी 32 और 1 33, ये n की वैल्यू आ गई। मैं कह रहा हूँ SN कितना होगा, SN यानी पदों का योग, और ये पदों की संख्या, तो पदों की संख्या बट्टे 2,
तो पदों की संख्या कितनी थी 33/2। अब पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद 120 प्लस अंतिम पद 600। अब SN निकालना है तो इतना। अब देखो 600 में 120 जोड़ेंगे, 600 में 120 तो ये कितना हो गया 720। अच्छा 2 से 720 कट जाएंगे 360 बार। अब 360 इंटू 33 करना है, ये कितना हो जाएगा, ये SN की वैल्यू हो जाएगी, SN की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39 इतनी 3960 ANS। समझ में आ रहा है? बस कुछ नहीं, आपको पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या के बाद पदों का योग निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। देखो अब ये खत्म हो चुका है, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना खत्म हो चुका है। अब मैं कह रहा हूँ अब आया है क्या, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना अब ये आ चुके हैं, ये भी बहुत ईजी है, मैं आपको बहुत आसानी तरीके से बताऊंगा। जैसे इससे पहले क्वेश्चन पढ़िए, अब ये थ्योरी टाइप है थोड़ा, बस आप कर सकते हैं कुछ नहीं। जैसे इसमें 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, 3 क्रमागत, ये ध्यान रखना 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ पहले, बहुत ईजी है। जैसे एवरेज का सूत्र क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर। नंबर मतलब औसत का फॉर्मूला अगर आपको थोड़ा सा मालूम हो तो ये होता है योग बट्टे संख्या। योग बट्टे संख्या बहुत ईजी है, देखो योग बट्टे संख्या। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया 24, तो 24 दिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं इसका। एवरेज कैसे निकालेंगे, तो 24/3 ये से काटेंगे तो कितना आ गया एवरेज 8। कुल मिला के ये तो समझ गया कि 8 आ गया। अब 8 क्या है, ये मिड नंबर, ये जो आया है एवरेज में ये क्या आया है, मिड नंबर, मिड नंबर आया है ये। तो आपने ये क्या निकाला है, मिड नंबर। अब मैं कह रहा हूँ 8 अगर बीच में होगा, मतलब मिड नंबर मतलब मध्य की संख्या निकाली है, तो 8 बीच में होगा और सम संख्याएं की बात चल रही है, तो इधर 10 होगा और इससे इधर कितना होगा 6 होगा, क्योंकि इससे इधर ये होगा, इससे इधर 6 होगा। बात समझ में आ रही है? तो ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है, ठीक बीच की संख्या, ठीक बीच की संख्या कितनी है 8 है। तो बस आपको बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ, देखो ठीक बीच वाली संख्या बस। अब देखो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहीं समझा दूँ कि आपको अलग, चलो यहीं बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हैं 3, यहाँ पे हैं 5, यहाँ पे हैं 7, यहाँ पे हैं 9 और यहाँ पे हैं 11। मैं कहूँ इसमें कि आप मतलब औसत निकालिए। औसत जानते हो कैसे निकालो, आप इन सबको जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, ये जोड़ोगे तो हो गया 35। अब एक संख्या ये गई 2 3 4 5, तो 5 से ही भाग दोगे तो ये कितने 7 बार जाता है। इस तरीके से औसत निकालते हैं आप। अब मैं, और ये क्वेश्चन था ठीक बीच वाली, ये नहीं पूछा कि छोटी संख्या ना बड़ी संख्या, कि सबसे छोटी सम संख्या पूछी होती, कि सबसे बड़ी मतलब ऐसे सम संख्या पूछी होती, केवल आपको ठीक बीच की पूछी थी। तो ANS उत्तर जो होगा वो 8 हो जाएगा। बहुत ईजी है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी, यहाँ पूछा सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, योग आपको दे दिया 80 और 5 क्रमागत संख्या दी है, यानी आपको n की वैल्यू भी दे दी है, नंबर दे दिए और योग दे दिए, तो एवरेज आप निकाल सकते हैं। बहुत ईजी, एवरेज निकालेंगे तो कैसे, एवरेज देखो योग बट्टे संख्या होता है तो 80, 5 हैं, 5 क्रमागत संख्या, तो 5 से 80 में भाग देंगे तो कितने आ जाएगा 16। अब आपने ये 16 तो निकाल लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें सबसे छोटी सम संख्या। अब देखो ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 16 रख दिया, अब इससे इधर जाएंगे तो कितना आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ सम संख्या की बात कर रहा हूँ यहाँ, तो सम संख्या के बाद इधर क्या आएगा, 16 के बाद सम संख्या कौन सी है 18, 18 के बाद इधर कौन सी आएगी 20। अच्छा 16 से इधर कितनी आएगी 14 आएगी, 14 से इधर कौन सी आएगी 12 आएगी। अब देखो ये बीच वाली संख्या मैंने निकाल ली इससे एवरेज के तरीके से। तो अब देखो 16 और 16 में और इधर 18 आ गई और ये 20 आ गई, इधर 14 इधर 12। अब ये कह रहे हैं सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या देखना कौन सी है इसमें
सबसे सबसे छोटी सम संख्या वो कौन सी है? 12। ये है सबसे छोटी सम संख्या, ये सबसे छोटी सम संख्या है। कौन सी है? 12। तो 12 बहुत इजी तरीके से आपने क्या निकाल लिया इसका आंसर। तो आंसर आपको कितना आएगा? 12। 12 हो गया आपका आंसर। बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। अब देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है। अब देखो योग आपको दिया है, 5 क्रमागत संख्या भी दे दी है, वो भी सम। तो आप एवरेज निकालेंगे सबसे पहले। ऐसे में तो आप एवरेज लेत देत में निकाल दीजिए। जैसे ये 250 है और बट्टे में कितना है? 5। अब 5 तेज काटेंगे तो कितना? 50। अब मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी संख्या तुम कैसे निकालेंगे? तो निकाल भी के लिए तुम्हें करना है 50 बीच में रखना है। अब इतना चलना है तो कितना आ जाएगा? 52। और 52 ते इतना कितना आ जाएगा? 54। ठीक है। और जहाँ साइड चलेंगे तो कितना? 48। 48 ते इतना कितना आ जाएगा? 46। अब तुम खुद देख लो, जब मिड नंबर जे है और सबसे बड़ी सम संख्या पूछ रहे हो, बड़ी इनमें सबसे बड़ी सम संख्या तो 54 हुई क्या ना हुई? तो आंसर कितना आ जाएगा? 54। बताओ, समझ में आ गया? बहुत ईजी है। अब देखो आगे देखते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, और वो भी 3 क्रमागत। तो एवरेज तो निकलेगा जब आपको योग दिया है और नंबर भी दिए हैं तो एवरेज निकाल सकते हैं। 51/3 ये 17 बार जाएगा। देखो अब देख लेने दो। अब ये क्रमागत वो भी कैसी है? विषम संख्या। याद रखना 17 से इधर विषम संख्या कौन सी आएगी? 19। इधर कौन सी आएगी? 15। ऐसे ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अरे भाई ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात करनी है, और वो भी 3 क्रमागत है। 17 से इधर कौन सी आएगी? 19, और इधर कौन सी आएगी? 15। अब ठीक बीच वाली तो खुद ही 17 है ना। इस तरीके से देखें तो 17 आ गया क्या ना आंसर? इसका आंसर कितना आ गया? 17। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 17 ANS। ठीक बीच वाली पूछी ना, बड़ी पूछी ना छोटी पूछी, सिंपल है। अच्छा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 145 है। तो देखो योग फिर दे दिया है और 5 क्रमागत सम संख्याओं का, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ सबसे पहले एवरेज निकालो। एवरेज निकालेंगे तो 145/5 हो जाएगा कि नहीं? 5 क्रमागत सम संख्या का 5 से 45 काटना है। कितने बार कटेगा? 29 बार कटता है। 29 पंजे होते हैं 145, मुझे याद है। अब देखो 29 बीच में रखना है। ये तो आप मिड नंबर निकाल रहे हैं। अब कितनी? 5 हैं। तो देखो इस साइड चलेंगे, इधर 2 साइड संख्या चलनी है और इधर भी 2 संख्या इधर चलनी है। तो देखो 29 से इधर कौन सी आएगी? 31। 31 पे 33 आएगी, और 29 से इधर कौन सी आएगी? 27, और 27 से इधर 25। तो ये मिड नंबर है। अब ये कह रहा है सबसे छोटी तो 25 आंसर आ जाएगा। 25 आंसर कैसे आया? क्योंकि छोटी वो भी विषम संख्या। देखना 5 संख्या 1 2 3 4 5, इनमें आप सबसे छोटी विषम संख्या देखेंगे तो वो है 25। तो 25 क्या हो जाएगा? आंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन अगला है, ये 6वां क्वेश्चन है। तो देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या दिया है? योग 55 दिया है और 5 क्रमागत यहाँ नंबर भी दिया है। तो आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है यहाँ पर। तो औसत निकालोगे तो क्या होगा? औसत 55/5 कर लेंगे। कितने बार जाएगा? 11 बार। 11 बार। अब ये कह रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। जो ये तो मिड नंबर आई है। अब इधर चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। विषम संख्या 13, इधर आ जाएगा तो विषम संख्या 15। और अच्छा इधर विषम संख्या कौन सी आएगी? 9, और इधर कौन सी आएगी? 7। अब देखो ये मिड नंबर है, आपको मिड नंबर पता है, लेकिन ये कह रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या। सबसे बड़ी विषम संख्या तो 15 आएगी कि नहीं आएगी? इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 15 ANS। बहुत ईजी है। अब अगला आइए, देखो हाँ C आ गया। मैंने आपको A दिखाया, B दिखाया, अब दिखा रहा हूँ मैं C। अब C है, मतलब क्रमागत संख्याओं वो चल रही थी उसी की तरह। अब ये A आ गया, B आ गया, अब आ गया C। अब C में देखिए आप, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये तीसरी सम संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 36। तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। आप इसमें भी इसी तरह जो मैंने अभी बताया इसी तरह होंगे। जैसे देखो एक तरीका तो इसमें, एक तो शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक से बताऊं कि देखो दोनों तरीके से बता रहा हूँ।
पहले तो लॉन्ग ट्रिक से बता देता हूँ। लॉन्ग ट्रिक से बताऊंगा तो देखो, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 36। तो 4 क्रमागत सम संख्या लिखते हैं। मान लो पहली संख्या है x, तो दूसरी संख्या कितनी होगी x प्लस 2। अच्छा, तीसरी संख्या कितनी होगी x प्लस 4, और पांचवी संख्या चौथी संख्या कौन सी होगी x प्लस 6। और इनका योग जो है, योग कितना दिया है 36 दिया है। तो आप ये जोड़िए, एक x ये भी x और x और ये भी x, 4x है तो हमने यहाँ पे लिख ली 4x। अब प्लस देखो 2 और 4 6, और 6 और 6 12, 12 यहाँ लिख ले 36। अब देखो 4x और 36 और ये 12। अब 12 बाहर साइड जाएंगे जी प्लस के, तो पल्ली साइड माइनस के जाएंगे, तो 36 माइनस 12 आ जाएंगे। अच्छा, मैं 4 थे जय काटूंगा कैसे, देखो अब यही ना काट रहा हूँ, अब काटूंगा। 36 में थे 12 गए तो कितने बचे, 36 में तो 12 गए तो 24 बचे। अब मैं काट रहा हूँ 4 थे जे, कितने बार कटेंगे जे 6 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब ये कह रहा हूँ, अब तीसरी संख्या यानी जो तीसरी जो सम संख्या है वो ज्ञात करो। तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन जिस 4 क्रमागत सम संख्या देंगे, तो तीसरी कौन सी है, पहली हमने जमानी, दूसरी जगह तीसरी जगह, तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो x प्लस 4। अब x की वैल्यू रखिए, तो x की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 6 और 4 मतलब 10 आएगा, तो 10 आंसर आएगा। ये तीसरी संख्या है, लेकिन है तो सम। 4 क्रमागत सम संख्या में ये संख्या कौन सी है सम। अच्छा, पहली कौन सी हुई, पहली संख्या x है, पहली संख्या x की वैल्यू कितनी है 6, तो पहली संख्या 6 है। दूसरी संख्या 8 है, दूसरी संख्या 8 है, 6 और 2 8। और तीसरी संख्या कितनी है 10 है। और चौथी संख्या अगर पूछो तो कितनी आ जाती, 6 और 6 12, ऐसे आ जाती। तो ये पहला तरीका है। अब जाते शॉर्ट ट्रिक को बता सकती हूँ मैं, जाओ शॉर्ट ट्रिक। अब देखो तुम ये देखो कि 4 क्रमागत सम संख्या देंगे, कहना है 4 क्रमागत सम संख्या देंगे, तो ये देखो कि यहाँ पे कितना है x, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4, मतलब यहाँ 2 का अंतर, फिर यहाँ 2 का अंतर, फिर यहाँ 2 का अंतर, 2 का अंतर हुआ। तो यहाँ AP में जिस श्रेणी कौन में AP में है, कहना है जी बताओ, AP में है, AP यानी समांतर श्रेणी में। और गैप कितने को चल रहा हुआ 2 को, गैप कितने को चल रहा हुआ 2 को, ठीक है। अच्छा, एवरेज जो है, एवरेज अगर आप निकाल चाहो जाओ में, तो आप एवरेज निकालेंगे सबसे पहले। एवरेज कितना निकालिए 36 बट्टे 4, और 4 से 36 काटेंगे तो जी कितना होगा 9, ठीक है। अब 9 बीच में अगर मैं रख दूँ, ये मिड नंबर है, जो कौन सी है मिड नंबर, यहाँ लिख दे रहा हूँ मिड नंबर। देखो अब मैं 10 निकालूंगा। अब ये देखो सम संख्या की बात चली है, अब जाते आगे सम संख्या कौन सी हुई 10 हुई, क्या ना हुई 10 हुई, और जाते आगे कौन सी हुई 12 हुई। अच्छा, जाते पीछे कितनी हुई, कौन सी संख्या हुई 8, और 8 थे जा साइड कितनी हुई 6। अब मैं कह रहा हूँ तीसरी सम संख्या, देखो सम संख्या की बात चल रही है, पहली सम संख्या जाएगी, दूसरी संख्या जाएगी, लेकिन जी विषम है, तो तीसरी सम संख्या 10 है, तो 10 का है हमारा आंसर। वो एक तरीका जे है और एक तरीका जे है। देखो जे जा साइड है वो जा वजह थे ना। अब देखो गैप कितने को है, गैप 2 को है, तो जे AP में, जे AP में। अब एवरेज निकालेंगे, एवरेज कितना 36 को 4 से भाग दे दो तो 9 बार कट गो। अब बीच में 9 का है मिड नंबर है, मिड नंबर लिख दी मैंने। अब 9 से जा साइड देखेंगे तो 8 है यो, चूँकि सम संख्या कौन सी हुई 9 से जा साइड 8। अच्छा, जा साइड देखेंगे तो कौन सी हुई 10, और 10 से जा साइड 12, ऐसे से 8 से जा साइड कितनी हुई 6। अब 6 8 9 12 और कितना है वो, ऐसे चलते जा भाई, 6 8 9 10 12 ऐसे चलते चली जाए। तो जब 5 है गई, कितनी है गई ये 5 है गई, लेकिन मैंने सम संख्या तो 4 ही करी है। 4 क्रमागत सम संख्या है क्या ना, 4 8 और 10 और 12, तो ये है गई सम संख्या। सम संख्या में आपने तीसरी वाली देखनी, तीसरी वाली कौन सी है 10। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है। देखो 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, और 6 क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो 102 है। ये भी बहुत ईजी है, मैं आपको इसे बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा। पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है देखो, जैसे अगर आपको मान लीजिए 75 क्रमागत सम संख्याएँ, तो 75 क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्याओं, सम या विषम की बात हो रही है, पर लेकिन होनी चाहिए क्रमागत।
अगर ऐसे मान लो ट्रिक बताऊंगा, यहाँ ट्रिक का है वो देखना। देखो 75 मान लो दिया है, 75 क्रमागत सम या विषम संख्या का जो एवरेज अगर दिया हो आपको, एवरेज दिया है मान लो 84 दिया है, 84 है। अब ये पूछे सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी या फिर छोटी कहे, छोटी कहे, छोटी मतलब जो संख्या होती है वो बताओ। तो आपको ये ट्रिक काम करेगी, छोटी या बड़ी की बात करें तो। देखो 75 दिया है ना, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसे। 75 दिया है, 75 में से एक कम करना, कितने हो गए 74। अच्छा एवरेज कितना दिया है 84, इसे जोड़ो तो ये हो गई 158। अगर जोड़ा है तो ये सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि ये 84 जो है ना एवरेज है, एवरेज को जोड़ के देखो, एक घटा देना, जो संख्या क्रमागत दी है उसमें से एक घटाना, एक घटाएंगे तो 74, और ये एवरेज कितना 84, 84 को जोड़ दो, तो 84 को जोड़ेंगे तो कितनी होगी 158। तो ये होगी सबसे बड़ी संख्या। अगर मैं पूछूँ सबसे छोटी संख्या, ये तो बड़ी हो गई, और मैं कहूँ सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या करोगे, अब ये जो ये है 74 आया है, तो आपको 84 में से 74 घटाना है, 84 में से 74 घटाना है, तो ये होगी 10। तो ये होगी सबसे छोटी संख्या। बात ये है कि आपको उल्टा करना है, जैसे अगर बड़ी पूछता है तो ये 75, और 75 में से आपको ये 84 है, अब 75 है, 75 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 74। अब 74 में अगर 84 जोड़ते हैं तो ये आ गई सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि बड़ी आएगी, जोड़ोगे तो बड़ी आएगी ये समझ लो, और घटाओगे तो छोटी आएगी। घटाओगे किससे, इसमें से ही घटाओगे ना, 84 में से इसे घटाना है फिर 74 को, ये तो घटाना ही घटाना है, कोई भी आए। यहाँ आती है 76, तो 76 में से एक कम कर देना, तो कर देना या 75, 75 में 84 जोड़ देना, तब करना, ऐसे करनी है। ये समझ में आ गए। जैसे अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए, दूसरा क्वेश्चन ये आपको दे रहा हूँ, चार क्रमागत संख्याओं का एवरेज दिया हो, अगर आपको 55 मान लो 55 है, तो बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या दोनों बताइए आप। छोटी संख्या ऐसे पूछ रहा है, मतलब चार क्रमागत संख्याओं का अगर एवरेज 55 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछी है। तो मैंने कहा है कि आप कुछ मत कीजिए, केवल 4 में से एक कम कर दीजिए पहले, तो देखिए 3 बचा। अब अगर आपको बड़ी संख्या बतानी है तो 55 को जोड़ना है, एवरेज को जोड़ना है, तो कितना हो गया 58। बस ये बड़ी संख्या हो गई, बड़ी संख्या, वो भी सबसे बड़ी, इसमें कह सकते हैं सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूछे तो। अब मैं कह रहा हूँ कि 55 में से 3 घटा दीजिए, अब उल्टा कर दीजिए, जैसे 3 में 55 जोड़े तो 58। अब मैं कह रहा हूँ 55 में से 3 घटा दीजिए तो कितने हो गए 52। तो ये होगी सबसे छोटी संख्या। सिंपल है, इसी तरीके से होने, आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा मैं। अब ये अगला जो क्वेश्चन था जो मैं बात कर रहा था कौन से की, हाँ ये 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है कितना 102। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इस तरीके से मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो आपको क्या करना है, 6 में से एक कम करना है। क्या करना है, 6 में से एक कम करना है। योग दिया है ना एवरेज, कोई बात नहीं, अगर योग दिया है तब भी ये ऐसे ही होता है। जैसे ये 6 में से मैं आपको बताऊं, 6 में से एक कम करेंगे तो 5, और देखो 5 में कितना करना है 17 जोड़ना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, योग दिया है तो एवरेज निकालना पड़ेगा, वही तो मैं कह रहा था, एवरेज नहीं निकला, एवरेज निकालना पड़ेगा। 102 में 6 से भाग देंगे तो ये 17 बार जाएगा। ये 17। अब मैं कह रहा हूँ, अब एवरेज तो निकाल लिया, अब आपने एवरेज निकाल लिया, तो एवरेज निकल आया कितना
17। तो मैं कह रहा हूँ एवरेज अगर जोड़ेंगे तो कितना आता है ये 22। तो ये क्या सबसे बड़ी संख्या निकाल ली, सबसे बड़ी संख्या निकाली आपने। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्या 6। अब ये सबसे छोटी पूछी है तो सबसे छोटी 17 में है। अब 17 में से उल्टे घटाना, जैसे ये 5 में 17 जोड़े तो 22। अब मैं कह रहा हूँ 17 में से 5 घटा दी, सबसे छोटी आ जाएगी। सबसे छोटी निकालनी है तो क्या करोगे आप, 17 में से 5 घटा दो तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 12 आएगी। तो ये होगी सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हो गई क्या नहीं, सबसे छोटी संख्या ये हो गई और सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। अगर योग दिया तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। और क्रमागत संख्या दिया, नंबर दिया है 6, अगर 6 दिया है तो 6 से भाग दे दो, योग बट्टे संख्या एवरेज होता है। ये फॉर्मूला आपको बता दिया है। अब अच्छा ऐसे कीजिए, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। योग दिया है तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। फिर सबसे बड़ी संख्या बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो 4 संख्या दी है ना, तो मैं कह रहा हूँ एवरेज निकालिए। एवरेज निकालेंगे तो 72/4। अब 4 से 72 को काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 से 72 को काट दीजिए तो ये जाएगा 18 बार, 18 बार जाएगा। अब 18 जब बार गया, अब सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो 4 में से पहले तो 1 कम करो तो कितना हो गया 3। अब 3 में 18 जोड़ दो, क्योंकि जोड़ोगे तो सबसे बड़ी आएगी, जोड़ोगे तो सबसे बड़ी। अगर आप घटाओगे तो सबसे छोटी। ये है सिस्टम। तो आपको घटाना नहीं है, आपको पहले जोड़ना है। 18 और 3 कितने हो गए 21। ये क्या है, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी संख्या। और यहाँ पे क्या आएगी, ये सबसे छोटी। सबसे छोटी संख्या कितनी, 18 में से 3 गए तो 15 बचे, यहाँ लिख देंगे 15। समझ रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले आपको ये करना है। ये शॉर्ट ट्रिक चल रही है, आप समझिए बस। समझने का तरीका यही है कि 4 क्रमागत अगर विषम संख्या दी है, विषम संख्या है कि नहीं ये बताओ। ये 21 विषम है कि नहीं, ये 15 विषम है कि नहीं विषम, और सम संख्या है कि नहीं, ये सम संख्या है कि नहीं। सम संख्या की बात की तो सम संख्या है कि नहीं, बस यही है। आगे भी देख सकते हैं आप। देखो अब अगला है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। चौथी संख्या ज्ञात करनी है तो आपको पहले एवरेज निकालना है। एवरेज कितना हो जाएगा आप बताइए, एवरेज कितना हो जाएगा। एवरेज होगा 180 बट्टे में कितना हो जाएगा 6 से 180 को काटेंगे तो 6 × 18, 30 बार कट गया। बताओ 30 बार कट गया। अब मैंने ये एवरेज निकाला है, योग दिया है तो एवरेज तो निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, 6 में से ये कम करना है, कर दीजिए। अब 6 में से 1 कम कर लिया और जो एवरेज है उसे जोड़ोगे तो बड़ी संख्या आएगी। 35 आई है तो ये होगी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अच्छा मैं कहूँ सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, उल्टा 30 में से ही घटाना है। अब 30 में से 5 कम कर दो तो 30 में से 5 कम कर दिए तो कितने हो गए 25 हो गए क्या नहीं। ये होगी सबसे छोटी संख्या। और ये कह रहा है चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, और वो भी विषम संख्याओं की बात चल रही है। मतलब हमने अंतिम सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर ली और 25 यानी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर ली। अब आप ये बताइए, यहाँ पे 30 है, मतलब यहाँ पे देखो 35 है और यहाँ पे 30 है, यहाँ पे मान लो 25 है, तभी तो होगी। 25 के बाद क्या आएगा 27 के बाद 29 के अब 30 के बाद क्या आएगा 31 के बाद 33। 31 ये इसलिए रखा है, ये मिड नंबर। एवरेज की बात करते हैं तब ये क्या आता है मिड नंबर। आपने मिड नंबर निकाला वो है 30। अब 30 के बाद जो विषम संख्याओं की बात हुई है, विषम संख्या की बात कितनी हुई 6। देखो 1 2 3 4 5 6 विषम संख्या हो गई। अब 6 विषम संख्याओं में ये पूछ रहा है चौथी विषम संख्या। तो देखो 1 2 3 4 चौथी विषम संख्या कितनी है 31। आपका ये है आंसर।